तो जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ डिस्कस, ये डीपीपी का प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्री का। और डीपीपी में ऐसे प्रॉब्लम्स लिए आते हैं इसलिए क्योंकि आप इन प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करना सीख लेंगे। ठीक है, आपको साइन 10 का या कॉस 10 का वैल्यू नहीं याद करना, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। और जो आपने फॉर्मूलेज पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है कंपाउंड एंगल, ठीक है ना, साइन में a प्लस बी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, या साइन में a माइनस बी, या कॉस में a प्लस बी कॉस a माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल एंगल, साइन में 2 थीटा, ये आपने पढ़ा है मल्टीपल एंगल। तो इन कंपाउंड एंगल को, मल्टीपल एंगल को कैसे आप यूज करते प्रॉब्लम में, वो आप यहाँ से सीखेंगे। ठीक है ना, इस प्रॉब्लम से। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, तो वेरी फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन 10 एंड, तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैरी ऑन करना है, देखना जहाँ तक कर सकते हो करते रहो, साइन 10 कॉस 10। और कोई तरीका नहीं होता प्रॉब्लम सॉल्व करने का, आपको स्टेप्स करना है। तो स्टेप्स किया आपने साइन 10 कॉस 10। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कॉस 10 आएगा, कॉस 10 यहाँ पे आएगा, और माइनस में इसे क्या डिवाइड, तो यहाँ पे आ गया √3 साइन 10। तो ये स्टेप तो नॉर्मल स्टेप था, यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं थी, एलसीएम ले कर लिया। अब ये साइन 10 कॉस 10 देख के आपको कुछ ना कुछ याद आना चाहिए। जैसे यहाँ पे साइन लिखा हुआ है 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब साइन और कॉस सेम है, तो अगर 2 मिल जाएगा तो मैं इसको डबल कर लूँगा। तो यहाँ साइन 10 है, कॉस 10 है, बट 2 यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इधर। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया नीचे, तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यहाँ भी कर दिया मल्टीप्लाई 2 से। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास नीचे एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन 10 कॉस 10, दैट आई कैन से साइन 20। तो एक स्टेप तो आपने आगे सीख लिया कि भाई दिस इज साइन 20 बेसिकली। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये नीचे वाला तो साइन 20 आ गया, और इसका जो आंसर आएगा वो नंबर में आएगा। ठीक है, कोई इंटीजर वैल्यू आएगी। ऊपर जो हम लिखा है ना, इसमें कॉस 10 है, साइन 10 है, √3 है, यहाँ पे क्या है, कोई नंबर है 1 है। अब आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए कि a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो 2 तरीके से। आइदर यू कैन राइट अंडर द रूट a² प्लस b², कॉस में लिखोगे तो क्या आएगा, थीटा माइनस अल्फा, और साइन में लिखोगे तो क्या आएगा, रूट में a² प्लस b², साइन में करोगे तो आएगा आपका थीटा प्लस अल्फा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप क्या करते हो, जब साइन कॉस दोनों एक साथ होता है तो सिंगल में आता है, साइन में कॉस में। तो ये फार्मूला हुआ, लेकिन इस फार्मूले के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी आपका कोफिशिएंट a है, b है, ठीक है, इसका स्क्वायर का सम और स्क्वायर रूट, इससे हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में क्या करूँ, कोफिशिएंट क्या, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे क्या है 1 है। बेसिकली हमें क्या करना, क्या हमें इन 2 टर्म्स से कंपाउंड एंगल फॉर्म करना है। तो कंपाउंड एंगल यू कैन फॉर्म इन कॉस, यू कैन फॉर्म इन साइन, किसी में कर सकते हो फॉर्म आप। लेकिन कंपाउंड एंगल फॉर्म करने के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस b का, साइन a के साथ कॉस b प्लस कॉस a के साथ साइन b। तो जब ये मिलेगा मुझे, दोनों मिलेगा, तब मैं लगा पाऊंगा कंपाउंड एंगल। ठीक है, या फिर कॉस का लगा सकते हो आप, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, बट लगाने के लिए अपने पास साइन कॉस दोनों होना चाहिए, एक ही टर्म यहाँ पे है। तो जो सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वो लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर रूट a² प्लस b² से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँगा इस वाले को यहाँ से, तो यहाँ से अपना क्या आ गया, ये आ गया 2 तो बाहर है ही ऑलरेडी। ठीक है, और डिवाइड मल्टीप्लाई किसे करना है, तो अंडर द रूट a² b² मीन्स क्या हुआ, रूट में यहाँ पे a आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ कॉस, और इसका √3 है, प्लस लो माइनस लो फर्क नहीं पड़ता उससे, अगर माइनस भी लिया तो क्या आएगा, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, इसका 3, 2 वैल्यू आएगी। तो आप क्या करोगे, 2 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो जब मल्टीप्लाई किया उसको रखा बाहर और डिवाइड वाले को अंदर ले लिया, तो 1/2 कॉस में 10 डिग्री और माइनस में √3/2। अब यहाँ तक देखने के बाद आपको आइडिया मिल गया होगा क्या करना है, साइन में 10 डिग्री। ठीक है, बस यहाँ तक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद तो डील करना आसान है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा दैट इज साइन 20 डिग्री। ठीक है, अब ये मैं चाहूँ तो इसको साइन में कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको कॉस में कर सकता हूँ। वेट 2 मिनट्स। ठीक है, अब साइन में करूँगा या कॉस में करूँगा, किसी में कर सकते हो आप। ठीक है, मान लीजिए मैं कॉस में करना चाहता हूँ, कॉस में करने के लिए यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस भी करना पड़ेगा, माइनस साइन है साइन भी करना पड़ेगा। तो 1/2 को क्या लिखेंगे कॉस में, 1/2 का लिखेंगे कॉस में, cos 60।
तो cos 60। आप चाहो तो साइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइन में करना चाहेंगे तो साइन कितना होगा, साइन 30 यहाँ पे होगा, साइन में कर लेते हैं, चलिए साइन में कर लेते हैं। तो साइन 30 होगा, तो साइन 30 लिखा मैंने यहाँ पे, साइन 30 इंटू में cos 10 है, माइनस यहाँ क्या हो गया cos 30, अगर यहाँ लिखा 30 तो यहाँ लिखेंगे 30, cos 30 इंटू में क्या साइन 10, और डिवाइड में क्या आ गया, इसको हटा देती है इसको, ठीक है। डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में आ गया आपका यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा साइन 20 यहाँ पे है, साइन 20 डिग्री, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी क्या होता है, ये साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी। सो 4 आउटसाइड साइन ए माइनस बी, साइन कितना 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 दैट इज साइन 20, नीचे भी क्या है साइन 20। क्या आंसर आ गया, आंसर आपका 4 आ गया। अगर आपने इसको कॉस में किया होता, सपोज आपने कॉस में कर दिया, ठीक है, तो कॉस में करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे होगा सॉल्व। सपोज करिए आपने इसको लिख दिया, क्या इसको लिख दिया इस तरीके से 4 टाइम क्या लिखा कॉस कर दिया, कितना कर दिया cos 60, cos 60 इंटू में क्या है cos 10 माइनस ये क्या होगा √3/2 था ना यहाँ पे, ये साइन 60 होगा ये, तो साइन 60 अगर एंगल लिया 60 यहाँ पे 60 करेंगे, ठीक है, इंटू साइन 10। अब डिवाइड में क्या था, डिवाइड में आपका है साइन कितना, साइन 20। अब cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी में अगर माइनस लगा होता तो प्लस करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 4 के साथ cos 60 प्लस 10 दैट इज 70, cos 70 बाई साइन 20। अब इस एक क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ आ गया आपका। कंपाउंडिंग कैसे करते हैं वो समझ में आ गया आपको। कंपाउंडिंग करने के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर का सम विद स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा जैसा मल्टीपल आपने कर लिया, और लास्ट में cos 70 साइन 20 है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सो यू कैन से कि 4 टाइम cos 70 मीन्स क्या साइन 20, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बीच में आ गया, एंड फाइनली यू कैन से 4। तो ऐसे प्रॉब्लम आपको डीपीपी वगैरह मिलता है, तो किसी भी कोचिंग का डीपीपी उठा लीजिए आप, या किसी बुक से उठा लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, यहीं से आपका डेवलप होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ऐसा एक और क्वेश्चन।